मोदी की गारंटी यानी झूठ का पिटारा। 15 लाख रुपए आने थे सबके अकाउंट में, 2 करोड़ नौकरियां आनी थी, आज तक तो 10 साल में नहीं आया। अब ये 11वें साल में उनकी गारंटी चलेगी। उस गारंटी में क्या आएगा ये भारत के लोग अब सीखें, भारत के लोग जाने और पहचाने कि ये शेर के खाल में भेड़िया छुपा हुआ है। मोदी को गारंटी नहीं, ये जो वोट आया है ये 2 वोट मिट जाएगा, मोदी का गारंटी भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं हम लोग मोदी का गारंटी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। मोदी का गारंटी यही वोट तक ही है, उसके बाद मोदी भी चला जाएगा और उसका गारंटी भी चला जाएगा। आज जनगर्जन सभा लाखों की तादाद में तृणमूल कार्यकर्ता उपस्थित रहे, क्या कहिएगा सर? आज तक पश्चिम बंगाल के इतिहास में ब्रिगेड में बहुत जनसभाएं हुई, इंदिरा मुजीब से लेकर के और अभी पिछले दिनों तक वामफ्रंट के लोगों ने यहाँ पे ब्रिगेड में सभा की, मगर पहली बार ब्रिगेड की सभा नहीं, ब्रिगेड में जनगर्जन। जनगर्जन का मतलब है कि जनता का गर्जन, जनता की आवाज़, और इस गर्जना के साथ दिल्ली तक की आवाज़ पहुँचाना कि नरेंद्र मोदी आकर जब यहाँ बंगाल के लोगों के लिए आंसू बहाते हैं तो उन लोगों के लिए भी उन्हें आंसू बहाने चाहिए जिनका वेतन उन्होंने रोक के रखा है 80,000 करोड़ रुपए। 100 दिनों का जो काम करते हैं 100 दिन के मजदूर, उन मजदूरों का जो वेतन रोक के रखा है उनके लिए भी आंसू बहाइए, उनका वेतन भेजिए ताकि उनके घरों में चूल्हा जल सके। जनगर्जन सभा धर्मतला में ब्रिगेड में, उधर संदेशखाली में बीजेपी शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सभा कर रही है, इसको लेकर क्या कहिए? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल कहीं भी जाकर सभा करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। देश में प्रजातंत्र है, यहाँ पर राष्ट्रपति की शासन नहीं चल रही है। वो जा सकते हैं संदेशखाली, मगर संदेशखाली के लोग चुनाव में बताएंगे कि संदेशखाली के लोग किसके तरफ हैं। इससे पहले मोदी जी का ये था अच्छे दिन आएंगे, इस बार चुनाव में देखा जा रहा है हर तरफ से अब सवाल हो रहा है मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी पे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार वोट लेना चाह रही है, तो इसको लेकर क्या कहिएगा? मोदी की गारंटी यानी झूठ का पिटारा। 15 लाख रुपए आने थे सबके अकाउंट में, 2 करोड़ नौकरियां आनी थी, आज तक तो 10 साल में नहीं आया। अब ये 11वें साल में उनकी गारंटी चलेगी। उस गारंटी में क्या आएगा ये भारत के लोग अब सीखें, भारत के लोग जाने और पहचाने कि ये शेर के खाल में भेड़िया छुपा हुआ है। जिस तरह से लोगों की भीड़ आ रही है, तृणमूल कार्यकर्ताओं की भीड़ आ रही है, क्या लगता है ये जो जनगर्जन सभा है लोकसभा चुनाव पे कितना असर डालेगा? देखिए, सैलाब है आज, ममता बनर्जी को सुनने के लिए सैलाब जा रहा है, और यही सैलाब इसके पहले के विधानसभा में जब इन्होंने कहा था अब की बार 200 पार, इस बार भी देखते हैं अब की बार कितना पार। 42 में 42। पहले था अच्छे दिन आएंगे, उसके बाद मोदी जी का नया ये है मोदी की गारंटी, और इस पे चुनाव लड़ रहे, क्या कहिएगा? मोदी को गारंटी नहीं, ये जो वोट आया है ये 2 वोट मिट जाएगा, मोदी का गारंटी भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं हम लोग मोदी का गारंटी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। मोदी का गारंटी यही वोट तक ही है, उसके बाद मोदी भी चला जाएगा और उसका गारंटी भी चला जाएगा। पहले मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए, कहाँ से अच्छे दिन आया है? इतना महंगाई बढ़ गया, इतना सब बढ़ गया, कैसे अच्छे दिन आएगा?